7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और बिहार में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें खगड़िया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर शामिल है। इन 5 सीटों पर वोट होंगे और 5 सीटों पर क्या है समीकरण, कैसा है मिजाज वोटरों का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं सबसे पहले जो 5 सीटें हैं दूसरे चरण में बिहार की, उसमें चलते हैं सबसे पहले खगड़िया। खगड़िया का कैसा मिजाज है, खगड़िया में क्या समीकरण है, ये जानने की कोशिश करते हैं। खगड़िया में मामला आमने सामने का ही है और जिस तरह से एनडीए की तरफ से एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट राजेश वर्मा मैदान में हैं और उनके सामने अगर कहें महागठबंधन के उम्मीदवार इंडिया के कैंडिडेट संजय कुशवाहा हैं, संजय कुमार मैदान में है, सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं। तो मामला इनके आमने सामने का है, जो लड़ाई है वो आमने सामने की है। तो हम आपको बताएं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, किस तरह की स्थिति है। तो मामला सीधा सीधा है, राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं और महागठबंधन में जो लेफ्ट के खाते में ये सीट गई है उसमें सीपीएम जो संजय कुमार हैं कुशवाहा, वो कुशवाहा जाति से आते हैं और यहाँ के स्थानीय हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला है और मुकाबले में इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहे हैं चौधरी महबूब अली कैसर। दरअसल चौधरी महबूब अली कैसर को टिकट नहीं मिला। वो एलजेपी-आर से टिकट के दावेदार थे और पहले से सांसद भी थे, लेकिन उनका टिकट कट गया और राजेश वर्मा को टिकट दिया चिराग पासवान ने। वैसी स्थिति में वो आरजेडी में शामिल हो गए और अब कहीं ना कहीं राजेश वर्मा के खिलाफ जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो मामला है यहाँ पर दिलचस्प होता चला जा रहा है। हालांकि अगर खगड़िया की बात करें तो खगड़िया रामविलास पासवान की धरती है। रामविलास पासवान का शहर बन्नी गांव खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वैसी स्थिति में खगड़िया में रामविलास पासवान का फैक्टर, चिराग पासवान का फैक्टर बड़ा फैक्टर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से खगड़िया में वो तेजी से ताल ठोक रहे हैं। राजेश वर्मा की बात करें, हालांकि खगड़िया में एनडीए में भीतरघात की भी बात की जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जो है इस पर काबू पा लिया गया। महागठबंधन में बहुत ज़्यादा जोर अगर कहें तो तेजस्वी यादव ने का खगड़िया सीट पर नहीं रहा, क्योंकि ये सीट जो है सीपीआईएम के खाते में है। तेजस्वी यादव प्रचार के लिए यहाँ जरूर पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए अगर इन दोनों के बीच मुकाबला है और जिस तरह से ये रामविलास पासवान की धरती है, जन्मस्थली उनकी है शहर बन्नी, तो वैसी स्थिति में खगड़िया का मामला आमने सामने का है। यानी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है और अब देखना होगा कि आखिरी वक्त में क्या कुछ होता है। तो आगे चलते हैं, खगड़िया की बात हो गई, अररिया चलते हैं। खगड़िया से अररिया, अररिया बीजेपी के कोटे में गई है ये सीट और अररिया से प्रदीप सिंह एक बार फिर मैदान में है, वर्तमान में सांसद हैं और अब एक बार फिर से उम्मीदवार हैं एनडीए के, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने आरजेडी के शाहनवाज आलम है। यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प है। मामला तो आमने सामने का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अंदर की बात जो है, अंदर में जिस तरह से भीतरघात हुआ है, तो किसके पक्ष में मामला जाएगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। ये आखिरी वक्त में ही तय होगा। लेकिन आपको शाहनवाज आलम के बारे में बताएं कि ये एआईएमआईएम के विधायक थे, लेकिन बीच में छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हो गए। और शाहनवाज आलम यहाँ के दिग्गज, अगर कहा जाए दिग्गज सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ से तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और कई बार जो तस्लीमुद्दीन का ये इलाका है और उनका वहाँ पर प्रभाव है, उनके बेटे शाहनवाज आलम जो हैं वो मैदान में हैं। लेकिन मामला यहाँ दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आरजेडी के अंदर शत्रुघ्न मंडल और सरफराज आलम ये 2 दावेदार थे। सरफराज आलम शाहनवाज आलम के भाई हैं और ये बड़े दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया, आरजेडी ने। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न मंडल और सरफराज आलम का फैक्टर यहाँ देखने को मिल सकता है। अंदर ही अंदर भीतरघात की भी बातें की जा रही हैं और शत्रुघ्न मंडल जो है मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा,
बड़ा दिलचस्प है। और आखिरी वक्त में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दरभंगा में रैली की और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अररिया में देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से ध्रुवीकरण की बात की जा रही है कि जो ध्रुवीकरण अब एनडीए के पक्ष में दिख रहा है और आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर फूट दिखी है, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। अररिया में प्रदीप सिंह जो हैं फिर से एक बार मैदान में हैं और उनके मुकाबले में आरजेडी के शाहनवाज आलम है। कल वोटिंग होगी, फिर देखना दिलचस्प होगा कि आगे 4 तारीख को क्या रिजल्ट आते हैं। तो बात हो गई खगड़िया की और उसके बाद अररिया की। अब चलते हैं सुपौल। सुपौल में क्या स्थिति है, सुपौल में क्या स्थिति है, उसके अलावा मधेपुरा और झंझारपुर, ये 3 सीट की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मधेपुरा की ही बात कर लेते हैं। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव कैंडिडेट है, जिनका नाम पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार मंच पर भूल गए थे। कई बार उन्होंने गलत नाम लिया था और उनके मुकाबले में है आरजेडी के चंद्रदीप यादव। दोनों तरफ से ही यादव उम्मीदवार हैं और मामला आमने सामने का है, यानी एनडीए बनाम इंडिया का ही है। यहाँ पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला के आसार नहीं है। तो यानी ये जो 3 सीटें हैं, अगर तीसरे चरण की बात करें, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया, ये इन सीटों पर आमने सामने का मुकाबला होगा। लेकिन बाकी जो दो सीटें हैं, सुपौल और झंझारपुर, यहाँ मामला दिलचस्प है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले झंझारपुर की बात बता दें आपको। इन 2 सीटों में तीसरे फेज में जहाँ मुकाबला होना है, और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला क्यों होगा ये बता रहे हैं आपको। झंझारपुर की सीट से जेडीयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, फिर से उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं, और महागठबंधन से सुमन कुमार महासेठ उम्मीदवार हैं। बीजेपी छोड़कर शामिल हुए वीआईपी में और उन्हें टिकट मिला सुमन कुमार महासेठ को। सुमन कुमार महासेठ को बीजेपी से बाहर भी कर दिया गया है, ये लेटर भी सामने आया है। और इस बीच मुकाबला इन दोनों के बीच है, रामप्रीत मंडल बनाम सुमन कुमार महासेठ। लेकिन मुकाबला इसको त्रिकोणीय बना रहे हैं गुलाब यादव। सुमन कुमार महासेठ के बारे में बता दें कि ये वैश्य जाति से आते हैं और अंतिम समय में बीजेपी से फिर वीआईपी में शामिल हुए हैं, हालांकि पहले ये वीआईपी में रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दावेदार थे महागठबंधन से, गुलाब यादव को टिकट नहीं मिला, बेटिकट हुए, तो उन्होंने हाथी की सवारी कर ली और बसपा में शामिल हो गए और बहन मायावती से यहाँ का टिकट ले लिया और झंझारपुर में उतर गए हैं। तो गुलाब यादव बड़ा फैक्टर हैं और यहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। गुलाब यादव बड़े दावेदार थे महागठबंधन में टिकट के, लेकिन नहीं मिला, बागी हो गए, बसपा में चले गए और वहाँ से टिकट लेकर अब मैदान में है। तो यहाँ पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि दरभंगा की रैली का असर यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने आखिरी वक्त में दरभंगा में रैली की है और यहाँ पर जो रामप्रीत मंडल हैं उन्हें जिताने की अपील की है, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरह से अब त्रिकोणीय दिख रहा है और अब कल वोटिंग होगी। सुपौल की बात करें अगर, तो सुपौल में भी जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी मामला दिलचस्प हो गया है और यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सुपौल में जेडीयू के सांसद हैं दिलेश्वर कामत, फिर से एक बार मैदान में है जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर, और आरजेडी ने दलित बिरादरी से आने वाले चंद्रहांस चौपाल को टिकट दिया है। चंद्रहांस चौपाल बनाम दिलेश्वर कामत का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो नेता है बैद्यनाथ मेहता। ये निर्दलीय खड़े हैं मैदान में। यहाँ दरअसल टिकट नहीं मिला, उन्हें टिकट के दावेदार थे बैद्यनाथ मेहता, उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हैं और मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि त्रिकोणीय होगा या मुकाबला या आमने सामने का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता जो है बैद्यनाथ मेहता यहाँ एक बड़े फैक्टर बने हुए हैं। तो ये बात हो गई 5 सीटों की जिस पर कल वोट डाले जाने हैं। 5 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो गए। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरी वक्त में किस तरह के यहाँ समीकरण है, कौन कौन से लोग मैदान में हैं, किसका दावा मजबूत है और कहाँ किस तरह से मुकाबला है, कहीं त्रिकोणीय है और कहीं आमने सामने का मुकाबला है। 5 सीटों पर मुकाबला है। अब इंतज़ार कीजिए, कल वोट होंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही
सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले का मजा लीजिए। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।